अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि डीप सीक की लॉन्च ने एआई की दुनिया के अंदर एक तहलका मचा दिया। डीप सीक क्या है? डीप सीक एक चाइनीज एआई कंपनी है जिसने अपना एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है। इस मॉडल का नाम है डीप सीक R1। इस मॉडल को चैट जीपीटी का कंपेटिटर माना जा रहा है, बल्कि इसको मोस्ट एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव भी माना जा रहा है। डीप सीक क्या है? डीप सीक एक चाइनीज एआई कंपनी है जिसने अपना एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है। इस मॉडल का नाम है डीप सीक R1। इस मॉडल को चैट जीपीटी का कंपेटिटर माना जा रहा है, बल्कि इसको मोस्ट एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव भी माना जा रहा है। और जब से डीप सीक लॉन्च हुआ है, तो सबसे पहले फर्स्ट डे के ऊपर इसकी ऐप की डाउनलोड्स यूएस के अंदर सबसे ज्यादा थी। डीप सीक R1 मॉडल कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है? इसको बनाने में और ट्रेन करने में 200 लोगों ने काम किया है, और इस पे जो प्रोसेसिंग कॉस्ट आई है, जो जीपीयूज की कॉस्ट आई है, वो $6 मिलियन की कॉस्ट है। और अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो इसके ऊपर 6000 लोगों ने काम किया था और $100 मिलियन की कॉस्ट आई थी, जो कि डीप सीक के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। इसलिए जब से डीप सीक लॉन्च हुआ है, तो हर तरफ इसका चर्चा है और सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, जिस दिन डीप सीक लॉन्च हुआ है, तो जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनीज थी, उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ एनवीडिया की। एनवीडिया एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि चिप मेकिंग का काम करती है। तो एआई, जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, या एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी जरूरत होती है, उसमें जो एनवीडिया है वो चिप्स भी बनाती है। तो एनवीडिया का नाम बेसिकली वन ऑफ द टॉप कंपनीज में आता है। तो जब से डीप सीक लॉन्च हुआ, तो एनवीडिया की जो स्टॉक कॉस्ट थी, जो अब स्टॉक वैल्यू थी, उसके अंदर तकरीबन 17% का जो है एक डिप आया, और मोर देन $500 बिलियन का जो है लॉस बर्दाश्त करना पड़ा इसे। इसके अलावा कुछ और भी कंपनीज हैं, जिस तरह ब्रॉडकॉम है या ताइवान सेमीकंडक्टर है। इन कंपनीज को भी, इनकी भी शेयर के अंदर 16 to 17% का एक डिप आया। उसकी रीजन क्या है, ये लॉस इन कंपनीज को क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जो एआई पे काम करना चाह रही थी, या जिन्होंने एआई पे काम स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। बिकॉज ऑब्वियसली एआई जो है डेटा के ऊपर काम करती है। डेटा के ऊपर इसकी सारी जो जो वर्किंग है वो डेटा के ऊपर होती है। एआई मॉडल्स बेसिकली ट्रेन किए जाते हैं बहुत ज्यादा डेटा के ऊपर। उनको ट्रेन करके इस काबिल बनाया जाता है कि वो एक ह्यूमन माइंड की तरह काम करें। तो इतने ज्यादा डेटा को ट्रेन करने के लिए, इतने ज्यादा डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक हैवी किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उन्होंने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बाय करने के लिए, इन चिप्स को बाय करने के लिए एनवीडिया और दूसरी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। तो जैसे ही डीप सीक लॉन्च हुआ और लोगों को पता चला, कंपनीज को पता चला कि इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं चाहिए, इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए, बल्कि कम रिसोर्सेज में भी ये सारी प्रोसेसिंग हो सकती है, तो उन कंपनीज ने अपनी इन्वेस्टमेंट रोक ली और अपनी इन्वेस्टमेंट को उठा लिया, जिसकी वजह से ये हुआ कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली जो कंपनीज थी, ये चिप बनाने वाली जो कंपनीज थी, इनको लॉस उठाना पड़ा। अच्छा, अब डीप सीक के लॉन्च होने से होगा क्या? एक कॉमन पर्सन को या बिजनेसमैन को, ऑर्गेनाइजेशंस को क्या फायदा होने जा रहा है और क्या नुकसान होगा, इस पे हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जब से एक बड़ी चीज जो डीप सीक ने ऑफर की है, वो ये है कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इनका कोड, इनके एल्गोरिथम, इनके डॉक्यूमेंटेशन इजीली अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल इनके एल्गोरिथम्स को यूज करके अपने सॉल्यूशंस के अंदर यूज करना चाह रहा है, तो वो इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। इस तरह होगा क्या कि लोग एक एक एआई का इकोसिस्टम डेवलप होगा। अब कंपनीज के लिए, स्टार्टअप्स के लिए बहुत इजी होगा कि वो
इन एल्गोरिथम्स को, इन मॉडल्स को यूज करके वो अपने सॉल्यूशंस के अंदर इसको इंटीग्रेट कर सकेंगे, इजीली इंटीग्रेट कर सकेंगे विद लोअर कॉस्ट। इस तरह ज्यादा से ज्यादा जो एआई प्लेयर्स हैं मार्केट में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज एआई पे काम करना स्टार्ट कर देंगी और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगी। बहुत सारे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इजीली अवेलेबल हो सकेंगे और कम कॉस्ट में अवेलेबल हो सकेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा कंपनीज इस पे काम करेंगी तो ऑब्वियसली मार्केट के अंदर इसके सॉल्यूशंस इजीली अवेलेबल होंगे और ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, वेदर दे आर टेक ऑर्गेनाइजेशन और दे आर नॉन टेक ऑर्गेनाइजेशंस, they would love to implement AI solutions in their businesses and in their processes। वो कंपनीज क्या करेंगी कि अपने प्रोसेसेस के अंदर, अपने बिजनेसेस के अंदर एआई का यूज करेंगी ताकि वो अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकें, अपनी प्रोडक्शंस को इंक्रीज कर सकें। इस तरह ये होगा कि ओवरऑल बिजनेसेस के अंदर एक इनोवेशन आए, एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जो सालों के काम थे महीनों में होंगे और जो महीनों के काम थे वो दिनों पे आ जाएंगे एआई की यूजेज की वजह से। सेकेंडली, अब होगा क्या कि करियर वाइज बहुत से इंडिविजुअल्स, जब ये चीजें इजीली अवेलेबल होंगी, एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप होगा, तो ये एआई की एक्सेसिबिलिटी, इन मॉडल्स की एक्सेसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। लोग इनको इजीली यूज कर सकेंगे अपने सॉल्यूशंस के अंदर, बहुत सारी कंपनीज यूज कर सकेंगी और बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो ऑटोमेशन की तरफ ज्यादा जाएंगी, कंपनीज ऑटोमेशन की तरफ ज्यादा जाएंगी और ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होगा और ग्रोथ बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। अब इसको कंपेयर करने के लिए बेसिकली मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि हम दोनों को, डीप सीक को और चैट जीपीटी को, कुछ एग्जांपल क्वेश्चन देखें, कुछ क्वेश्चन इनपुट करेंगे और हम देखते हैं कि ये दोनों किस तरह रिस्पॉन्ड करती हैं। अच्छा, मैंने चैट जीपीटी और डीप सीक को सेम ब्राउजर के अंदर ओपन कर लिया, पैरेलल के अंदर। हम सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है डीप सीक और चैट जीपीटी से पूछेंगे और हम नोट करेंगे कि लेट्स सी किस तरह के रिस्पॉन्सेज हैं और कितनी परफॉर्मेंस के साथ दोनों जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, किसकी परफॉर्मेंस बेटर है और दोनों का रिस्पॉन्स कहते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन जो है चैट जीपीटी पे इनपुट करने लगा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी आर्स आर इन द वर्ड स्ट्रॉबेरी, कि जो वर्ड स्ट्रॉबेरी है इसके अंदर कितने आर हैं। ये हम चैट जीपीटी से क्वेश्चन इनपुट करेंगे और सेम क्वेश्चन हम डीप सीक से भी पूछेंगे। तो सेम क्वेश्चन मैंने कॉपी किया और पुट कर दिया डीप सीक के लिए। नाउ मैं ये दोनों जो हम ये करते हैं कि चैट जीपीटी पे ये क्वेश्चन पुट करते हैं, लेट्स सी कि चैट जीपीटी का रिस्पांस क्या आता है और सिमिलरली हम डीप सीक से भी ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो देखेंगे चैट जीपीटी ने इसको फौरी प्रोसेस कर दिया और उसने चैट जीपीटी का रिस्पांस है कि 3 आवर्स हैं स्ट्रॉबेरी के वर्ड के अंदर, लेकिन डीप सीक जो है अभी प्रोसेस कर रहा है। हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। एक चीज़ आपने नोट की कि चैट जीपीटी जो है उसका रिस्पांस बड़ा ही शॉर्ट था, उसने कोई डिटेल नहीं दी, सिर्फ उसने रिस्पांस प्रिंट कर दिया कि देयर आर 3 आवर्स इन द स्ट्रॉबेरी वर्ड। जबकि डीप सीक ने डिटेल रिस्पांस दिया और उसने पूरा एक जो है एलाबोरेट किया है कि इनिशियली तो उसने कहा कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम के एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और उसको ब्रेक डाउन किया है फर्दर। जिस तरह स्टोरी का वर्ड था तो उसने मल्टीपल कैरेक्टर्स के अंदर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको वो कर लिया, ब्रेक डाउन कर लिया। फिर स्पेलिंग्स वगैरह वेरीफाई कर रहा है कि मैंने इनपुट भी ठीक दी है कि नहीं दी। तो ये एक एडिशनल फीचर भी है कि वो खुद वेरीफाई कर रहा है कि स्पेलिंग मैंने करेक्ट इनपुट किए हैं कि नहीं। ठीक है, तो उसने फाइनली कंक्लूजन कर लिया कि इसके अंदर 3 जो है आर्स की जो कैरेक्टर्स हैं वो 3 है। अच्छा, तो आपने चेक किया कि जो डीप सीक है उसने एक तो डिटेल एनालिसिस किया, स्पेलिंग्स की वेरिफिकेशन की, फिर थर्ड सोर्स से भी उसने वेरीफाई किया कि जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो स्पेलिंग है वो करेक्ट है कि नहीं। तो फाइनली ये कंक्लूजन पे पहुंच गया कि हाँ 3 आवर्स हैं। बट चैट जीपीटी का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिस्पांस था कि 3 आवर्स हैं। तो ये जो है अगर हम देखें तो चैट जीपीटी का रिस्पांस था, प्रॉम्प्ट था, उसने जो भी बैकग्राउंड में प्रोसेस किया वो हमें नहीं पता चैट जीपीटी ने क्या किया, बट उसने एक फाइनल रिस्पांस दे दिया। बट डीप सीक इसके मुकाबले में सारी जो उसने वेरिफिकेशन की है, प्रोसेस किया है, उसने एक एक्सप्लेन किया। मेरे ख्याल में इसका रीजन ये है कि क्योंकि डीप सीक जो है वो ओपन सोर्स है, so उसने एल्गोरिथम डिटेल भी बताई है, प्रोसेस डिटेल्स भी हमें बता दी। चलो हम क्या करते हैं कि एक सेकंड क्वेश्चन भी पुट करते हैं और लेट्स सी कि उसके ऊपर क्या रिस्पांस आता है। तो सेकंड क्वेश्चन पहले हम डीप सीक पे पुट करेंगे। हम चेक करेंगे कि एक वर्ड जो हम दे रहे हैं चैट जीपीटी को वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। हमने लिखा है कि रेस कार इज पैलिंड्रोम आर नॉट। अब रेस कार क्या है, एक स्ट्रिंग है, वर्ड है। तो पैलिंड्रोम क्या होता है कि दोनों साइडों से उसको पढ़ें, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, तो वो सेम बनना चाहिए। जिस तरह के रेस कार को हम राइट साइड से पढ़ेंगे या लेफ्ट साइड से तो वो रेस कार ही बनता है। तो हमने पूछा कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। लेट्स सी, तो उसका रिस्पांस ये है कि यस रेस कार इज अ पैलिंड्रोम। तो चैट जीपीटी ने तो प्रॉम्प्ट रिस्पांस दे दिया कि यस इट्स अ पैलिंड्रोम। बट हमने जब सेम क्वेश्चन उसके लिए डीप सीक के लिए पुट किया तो अगेन उसका प्रोसेस ये किया, उसने ब्रेक डाउन किया, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर किया, फिर उनको जो है कंपैरिजन किया, हर एक लेटर को कंपेयर किया। ठीक है, पूरा प्रोसेस जो है अपना रिस्पांस के अंदर वो दे रहा है। ठीक है, और एक डिटेल्ड रिस्पांस और पूरा प्रोसेस है, पूरा मैकेनिज्म बता रहा है कि मैंने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया या कैसे जो है इसके कंक्लूजन पे पहुंचूंगा। यस, तो उसका रिस्पांस भी डीप सीक का रिस्पांस भी यही है कि इट्स अ पैलिंड्रोम।
रेस कार का जो वर्ड है ये पैलिंड्रोम है, बट इसमें देखेंगे एक तो ये है कि डीप सीक ने टाइम ज़्यादा लिया और डिटेल प्रोसेस को भी एक्सप्लेन किया। अब इसके प्रोसेस कौन अपने हैं दोनों के, समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन कि हमने प्रॉब्लम क्या जो क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है क्यूरी क्या पुट की है दोनों मॉडल्स की, वेदर इट्स चैट जीपीटी और इट्स डीप सीक। तो डिपेंड करता है कि बात हमें डिटेल चाहिए होती है, हमें परफॉर्मेंस से इतना गर्ज नहीं होता, तो उस केस में हमारे लिए डीप सीक बेटर होगा। और अगर हमें प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स चाहिए, हमें डिटेल से या पीछे मैकेनिज्म किस तरह काम करता है उससे हमें गर्ज नहीं है, तो उसके लिए हमें चैट जीपीटी जो है उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि उस टाइम में भी हमारे पास उतना टाइम ना हो, हमें सिर्फ रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड हो। तो ये दोनों मॉडल जो है इनकी अपनी अपनी जो है प्रोस एंड कॉन्स हैं कि डिपेंड करता है कि हमारे प्रॉब्लम को सूट कौन सा करता है।